एक जंगल में एक लोमड्डी और सारस रहते थे। दोनों में गहरी मित्रता थी। एक दिन लोमड्डी ने सारस को देखा और वह कहने लगी, सारस भाई राम राम, कैसे हो? सारस बोला, लोमड्डी बहन मैं तो अच्छा हूं, तुम अपनी बताओ। लोमड्डी और सारस लोमड्डी को शरारत सूझी और वह कहने लगी, सारस भाई मैं तुम्हें अपने घर दावत पर बुलाना चाहती हूं, कल तुम मेरे घर भोजन करने आना। दूसरे दिन सारस लोमड्डी के घर भोजन करने पहुंचा। दोनों ने एक दूसरे को राम राम बोला और फिर मीठी मीठी बातें करने लगे। कुछ देर बाद लोमड्डी दो परातों में बहुत पतली खिचड़ी बनाकर ले आई और वह सारस से बोली, सारस भाई आओ खाना खाएं। लोमड्डी तो जल्दी जल्दी खिचड़ी खाने लगी, लेकिन सारस की लंबी चोंच में खिचड़ी ना आई। उसे खिचड़ी ना खाते देख लोमड्डी मन ही मन बहुत खुश हुई और झूठी चिंता दिखाते हुए सारस से पूछने लगी कि क्या बात है, तुम्हें पसंद नहीं आया? सारस लोमड्डी की चालाकी समझ गया और थोड़ी देर बात करने के बाद उसने लोमड्डी को बोला कि कल तुम मेरे घर खाने पर जरूर आना। लोमड्डी ने कहा, हां मैं जरूर आऊंगी। सारस ने मछलियां पकाकर दो तंग मुंह की सुराहियों में डाल दी। जब लोमड्डी आई तो दोनों ने एक दूसरे को राम राम करी और बातें करने लगे। एक जंगल में एक लोमड्डी और सारस रहते थे। दोनों में गहरी मित्रता थी। एक दिन लोमड्डी ने सारस को देखा और वह कहने लगी, सारस भाई राम राम, कैसे हो? सारस बोला, लोमड्डी बहन मैं तो अच्छा हूं, तुम अपनी बताओ। लोमड्डी और सारस लोमड्डी को शरारत सूझी और वह कहने लगी, सारस भाई मैं तुम्हें अपने घर दावत पर बुलाना चाहती हूं, कल तुम मेरे घर भोजन करने आना। दूसरे दिन सारस लोमड्डी के घर भोजन करने पहुंचा। दोनों ने एक दूसरे को राम राम बोला और फिर मीठी मीठी बातें करने लगे। कुछ देर बाद लोमड्डी दो परातों में बहुत पतली खिचड़ी बनाकर ले आई और वह सारस से बोली, सारस भाई आओ खाना खाएं। लोमड्डी तो जल्दी जल्दी खिचड़ी खाने लगी, लेकिन सारस की लंबी चोंच में खिचड़ी ना आई। उसे खिचड़ी ना खाते देख लोमड्डी मन ही मन बहुत खुश हुई और झूठी चिंता दिखाते हुए सारस से पूछने लगी कि क्या बात है, तुम्हें पसंद नहीं आया? सारस लोमड्डी की चालाकी समझ गया और थोड़ी देर बात करने के बाद उसने लोमड्डी को बोला कि कल तुम मेरे घर खाने पर जरूर आना। लोमड्डी ने कहा, हां मैं जरूर आऊंगी। सारस ने मछलियां पकाकर दो तंग मुंह की सुराहियों में डाल दी। जब लोमड्डी आई तो दोनों ने एक दूसरे को राम राम करी और बातें करने लगे।